सक्सेस जर्नी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए BTPCA का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपका हिंदी का सिलेबस है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, जितने प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके सिलेबस पे आधारित हैं। ऑप्शन है अग्निका दिया है, बी अनिष्टिका दिया है, सी अग्निष्टिका दिया है, डी अग्निष्ठिकी दिया है। तो अनिठी का जो तत्सम रूप होता है वह अग्निष्ठिका होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न आपका, जो काम न करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो जो काम न करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आलसी होगा कि निकम्मा होगा, अकर्मण्य होगा या फिर दुष्कर होगा। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे आलसी में या फिर निकम्मा में, लेकिन दोस्तों को बता दें जो काम न करना चाहे के लिए एक शब्द आपका है अकर्मण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, अनुराग विराग में कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया गया तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या फिर डी बहुब्रीहि। तो अनुराग विराग दोनों शब्द प्रधान है और जो जहाँ पर दोनों शब्द प्रधान हो और योजक चिन्ह के बीच में जो प्रयोग हुआ ये हुआ रहे तो आपका द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। जैसे माता पिता ये सब आप लिखते हैं ना, माता पिता भाई बहन ये दोनों ये सब जो हैं ये शब्द आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपका, कंठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए दिया गया यर या फिर बी क ख या फिर सी चज या फिर डी टड़। तो कंठ ध्वनियाँ मतलब अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अ और क वर्ड जो होंगे, ऑप्शन नंबर मतलब क वर्ड मतलब क ख ग ये आपके कंठ वर्ड हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है, मतलब कौन सी छोटी ध्वनि है। ह्रस्व मतलब छोटा होता है। ऑप्शन है आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी आई या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपको बता दें ह्रस्व ध्वनि में बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि ये ए आपका होगा, लेकिन नहीं, ए आपका नहीं है। आ ए ऐ ये सब आपके दीर्घ स्वर हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, संसार में संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है संधनसार, बी है समधनसार, सी है समधनसार, डी है सहधनसार। तो बात करें संसार में संधि विच्छेद की तो इसमें है व्यंजन संधि, और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा समधनसार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस समास में अधिक पदों की संख्या रहती है। ऑप्शन दिया गया द्वंद्व समास, बी दिया गया बहुब्रीहि समास, सी दिया गया तत्पुरुष समास या फिर डी दिया गया कर्मधारय समास। तो आपको बता दें जो बहुब्रीहि समास है उसमें पदों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे आपने बोला दशानन, तो दशानन आपको बताना चाहिए बहुब्रीहि समास है। 10 आनन वाले मतलब 10 मुख जिसके रावण। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या ज़्यादा है, तो बहुब्रीहि समास में पदों की संख्या ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न आपका, संयोग का विलोम क्या होगा। ऑप्शन डी वियोग या फिर बी कुयोग या फिर ऑप्शन सी सुयोग या फिर ऑप्शन डी अयोग। तो सिंपल सा प्रश्न, संयोग का विलोम होगा वियोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आपका है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, सी है देशज या फिर डी है विदेशी। तो ओठ आपका तत्सम नहीं तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तत्सम आपका हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, जीर्ण का तद्भव शब्द है। ऑप्शन है छीनना, बी झीना, सी क्षणिक या फिर डी विलुप्त। तो जीर्ण का अगर तद्भव की बात करें तो झीना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है। ऑप्शन है श्रेष्ठ है कि वह है या फिर है या फिर डी उपासक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर विशेषण के बाद कोई संज्ञा शब्द आ रहा है तो वही आपका विशेष से होगा। यहाँ पर श्रेष्ठ जो है विशेषण है, इसके बाद उपासक आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी मतलब उपासक आपका विशेष है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, गीला है सार्वजनिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गीला मतलब
गुड़ ही तो बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी, गुणवाचक विशेषण आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका अक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आँख, बी है ज्ञान, सी है संख्या या फिर डी है दिशा। तो अक्ष की पर्यायवाची की बात करें तो अक्ष किसका पर्यायवाची है? आँख का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आँख का तत्सम शब्द अक्ष है, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दोपहर से पहले ही वह घर लौट आया। तो यहाँ पर अपराह्न प्रयोग होगा, पूर्वाह्न प्रयोग होगा, मध्याह्न प्रयोग होगा या फिर प्रातः प्रयोग होगा। दोपहर से पहले मतलब पूर्वाह्न, ये भी आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका स्वच्छ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है गंदा, बी मलिन, सी सफ़ेद या फिर डी सुंदर। अगर स्वच्छ का विलोम की बात करें तो यहाँ पर गंदा नहीं होगा, मलिन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आपका शुद्धवर्तनी शब्दों का चयन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेंगे। ऑप्शन है आशीर्वाद दिया गया है, ऑप्शन बी ग्राह दिया गया है, सी त्रिशंकु दिया गया है और डी अधीन दिया गया है। तो आपको पता होगा आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद इस ढंग से लिखा जाता है। और ग्राह तो नहीं होता, ग्रह होता है, अभी आप जानते होंगे। ये गलत है, ये गलत है। और अधीन नहीं होता, अधीन होता है, ये भी गलत है। मतलब त्रिशंकु आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है जहाँ कथन का अपना एक संदर्भ होता है, क्या कहलाता है? संदर्भ या फिर संदर्भ या फिर संदर्भ या फिर संदर्भ। तो बचपन से ही आप पढ़ रहे होंगे, कथन अपना एक संदर्भ होता है, उसको कैसे शुद्ध ढंग से लिखते हैं? संदर्भ होता है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही वाक्य का चयन कीजिए। पूर्व दिशा पर शुरू होता है, गलत। अगला सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, जी यही सही लग रहा है। देख ले, यही सही है। सी देखिए सूर्य पूर्व दिशा पर उगता, गलत। सूर्य पूर्व पर उगता, ये भी गलत। सी आपका राइट आंसर है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो अधीन आपका राइट है, ये मैंने पहले बताया, ये तो शुद्ध है, अभी मैंने आपको बताया। भागीरथी ये भी आपका सही है। जागृत यही आपका राइट आंसर होगा, ये शुद्ध ढंग से लिखा, मतलब राइट आंसर यही होगा। जागृत नहीं होता, जागृत होता है। आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे। डी अनुगृहित ही होता है, डी आपका सही ढंग से लिखा है। अगला प्रश्न आपका विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन जुगुप्सा, बी रति, सी शोक या फिर डी हास। तो विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका शुद्ध शब्द रूप है। ऑप्शन ए दुर्निर्वार दिया गया, ऑप्शन बी दिया है दुर्निर्वार, सी है दुर्निर्वार या फिर डी है दुर्निर्वार। तो आपका जो शुद्ध शब्द है वो आपका डी है, दुर्निर्वार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है मेरे गणपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। उपयुक्त पद्यांश में अलंकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी उल्लेख अलंकार है, या सी यमक अलंकार है, या फिर डी रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें उल्लेख अलंकार, ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न होगा खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है गुस्से में लाल होना, बी तेज बुखार होना, सी आवेश में आना, या फिर डी घबराहट होना। तो खून खौलना का जो सटीक उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, गुस्से में आना, गुस्से में लाल होना नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, आवेश में आना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है हाथ गर्म करना, बी घूस देना, सी आग तापना, डी झूठ बोलना। तो मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होता है घूस देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न आपका किस बोली का कौरी नाम रखा गया है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी अवधी बोली, सी पहाड़ी बोली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो
जो खड़ी बोली है ना, इसे कौरवी नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो यह यूपीपीसीएई का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का सिलेबस है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।